नमस्कार, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं माई टेक में, जहां मैं अपनी बात रखता हूं राजनीति और सुरक्षा मामलों पे। उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा के बाद आज जो मैं आपके समक्ष लेके आया हूं एक ऐसे राज्य के बारे में, देवभूमि के बारे में, जहां पे बहुत बड़े पहाड़ हैं, झरने हैं, झीलें हैं, नेशनल पार्क हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड की। उत्तराखंड एक विशेष राज्य इसलिए है क्योंकि चाइना से जुड़ा हुआ है और बहुत पेक्यूलियर नेचर है इसका। प्लेन्स हैं, हिल्स हैं, दोनों हैं। और यहाँ की राजनीति बहुत विचित्र इस दृष्टिकोण से रही है कि मात्र 21 साल बने हुए इस राज्य को और 11 बार मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं। तो ये थोड़ा सा बड़ा अटपटा सा लगता है कि सिर्फ 20 साल में 11 मुख्यमंत्री। और दूसरी विचित्र बात यह है कि सिर्फ 2 पार्टीज यहाँ पे सरकार बनाने में सक्षम रही हैं। तो पहले कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी। तो यहाँ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। तो एक ब्रीफ के साथ, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड का जो निर्माण हुआ सन 2000 में, 9 नवंबर 2000 में, उससे पहले भी इसके बारे में बहुत सी चर्चाएं होती रही थी। आजादी के पहले 1930 के आसपास कुमाऊं परिषद बना, जहां पे पहली बार इसकी संरचना, इसके बारे में सोचा गया कि हिल स्टेट होने के कारण इसकी जो समस्याएं हैं वो अलग हैं। तो डेवलपमेंट के, ऑब्वियसली डेवलपमेंट के लिए भी अलग सी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो कुमाऊं परिषद ने पहले ये बात रखी। 1955 में फजल अली जो कमीशन आया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का नाम दिया गया, वो भी इस बात को स्वीकारा उन्होंने कि नहीं, उत्तराखंड को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। पर इस पे कोई ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं हुआ। जो सबसे महत्वपूर्ण काम स्टार्ट हुआ, बहुत एग्रेसिव वे में मैं कहूंगा, वो 1979 में हुआ, जब उत्तराखंड क्रांति दल बना। और उन्होंने अपने विचारों को बहुत जोर से रखा, बहुत जोश के साथ रखा। और फिर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट उत्तर प्रदेश में था, ये पहले राज्य, और इसके विभाजन के लिए एक आंदोलन शुरू हुआ 1980 के दशक में। और स्टार्टिंग जो 1990 का दशक था, वहां पे उसको इस पूरी एनर्जी को चैनलाइज किया गया। और 95-96 आते तक इसको एक सुचारू रूप से, और इस पे ग्राउंड लेवल पे बहुत बढ़िया काम हुआ। और 96 में जो भारत के प्रधानमंत्री से थे, श्री HD देवेगौड़ा, उन्होंने इसका ऐलान किया कि उत्तराखंड को एक राज्य का दर्जा दिया जाएगा। उससे पहले खतीमा में, मुजफ्फरनगर में, मसूरी में कई ऐसे गोलीकांड हुए जहां पे काफी लोगों की मौत हुई। तो एक बहुत लंबा ब्लड से सना हुआ इतिहास रहा है इसकी भी, स्टेट फॉर्मेशन का। 9 नवंबर 2000 को यह अस्तित्व में आया, 27वें राज्य को बनाइए। 2 डिविजन हैं इसके, कुमाऊं और गढ़वाल। तो कुमाऊं जो है वो हिल है, और गढ़वाल जो है वो प्लेन्स हैं, जो मैदानी क्षेत्र हैं। और कुमाऊं में अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर आते हैं। गढ़वाल में देहरादून, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, चमोली, पौड़ी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग आते हैं। तो 13 डिस्ट्रिक्ट। तो हमने ब्रीफ में जाना, 2 डिविजन्स, 13 डिस्ट्रिक्ट और 70 विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पे। पहले मुख्यमंत्री बनने का जो सौभाग्य हासिल हुआ वो नित्यानंद स्वामी को हुआ। दूसरे मुख्यमंत्री बने भगत सिंह कोश्यारी, जो आज के दिन में महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। पहला चुनाव यहाँ पे 2002 में हुआ, जो ND तिवारी साहब बने। उनको दो राज्यों के मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त है। बाद में वो आंध्र प्रदेश के भी मुख्यमंत्री रहे। 2002 से 7 तक वो मुख्यमंत्री रहे। 2007 से लेके 12 तक पहले मेजर जनरल भगत सिंह कोश्यारी, BC कोश्यारी रिटायर्ड, वो मुख्यमंत्री रहे। फिर उनको हटा करके रमेश पोखरियाल, जो बाद में हमारे देश के HRD मिनिस्टर रहे, एजुकेशन मिनिस्टर रहे, वो रहे। फिर उनको हटा दिया गया और फिर बाद में भगत सिंह कोश्यारी फिर से मुख्यमंत्री बने। तीसरा जो विधानसभा हुआ उसमें विजय बहुगुणा जोशी रहे।
हरीश रावत रहे। चौथा, जो इससे पहले का चुनाव हुआ उसमें बीजेपी को एक क्लियर कट मेजॉरिटी थी 57 सीट्स के साथ। और चौथे विधानसभा में पहले बार मुख्यमंत्री बने त्रिवेंद्र सिंह रावत। फिर पिछले साल उनको कुंभ मेला के बाद हटा दिया गया, तीरथ सिंह रावत रहे। फिर उसके बाद अभी जो प्रेजेंट में सिटिंग मुख्यमंत्री वो पुष्कर सिंह धामी है। तो आपने देखा कि मात्र 20 साल के अंतराल में 10 से 11 बार मुख्यमंत्री को यहां चेंज होना पड़ा। यहां पे ब्राह्मण और राजपूत का जो वर्चस्व है, वर्चस्व की लड़ाई वो हमेशा चलते रहती है। तो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री हुई राज्य के फॉर्मेशन की और वहां के विधानसभा की। चौथा विधानसभा चल रहा है, 5वां विधानसभा का चुनाव होना है जो कि 14 फरवरी को होगा, और सब बाकी 5 राज्य के जो रिजल्ट्स हैं वो 10 मार्च को आएंगे। तो एक ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन उत्तराखंड के बारे में और वहां के जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसके बारे में। अब जैसे हर राज्य की कुछ समस्याएं भी होती हैं, वो कहते हैं कि उत्तराखंड से गुजर रही है मेरी जिंदगी, खूबसूरत भी है बट परेशानियां भी बहुत है। इस राज्य ने त्रासदियां भी बहुत झेली हैं क्योंकि ये हिली स्टेट है, माउंटेन्स हैं, वैलीज हैं, तो यहाँ बाढ़ की समस्या बहुत भयानक रूप से आती है। और कहीं ना कहीं वहां के लोगों को बहुत बड़ी समस्या का झेलना पड़ता है इसकी वजह से। तो पहला एक वहां पे जो आपदाएं हैं वो बहुत सी आती है, नेचुरल कैलामिटीज हैं वो बहुत होती रहती हैं। दूसरा, हिली स्टेट होने के कारण, माउंटेनियस रीजन होने के कारण यहाँ का जो डेवलपमेंट है वो बहुत पेक्यूलियर होता है। वहां का डेवलपमेंट जो प्लेन्स होते हैं, जो मैदानी क्षेत्र है, उसकी तरह नहीं हो सकता। वहां पे अगर आपको एक रोड भी बनाना है तो उसके लिए बहुत सोच समझ के बनाना पड़ता है, पहाड़ों को काट के बनाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट उससे अफेक्ट होता है। तो ये दूसरी सबसे बड़ी समस्या है। एग्रीकल्चर, जो खेती बाड़ी है वो भी कुछ खास ढंग से मैदानी क्षेत्रों में तो हो सकती है मगर पहाड़ी क्षेत्रों में खेती बाड़ी कर पाना इतना आसान नहीं है। चौथी समस्या है स्कूल कॉलेजेस की, वो उतना बढ़िया लेवल पे आज भी स्टैब्लिश नहीं हो सके। 21 साल हो गए स्टेट को फॉर्मेशन हुए। हालांकि जो साक्षरता दर है वो करीब 80% है, बट नहीं हो पाई है वो भी। इसके कारण लोगों को बाहर भी जाना पड़ता है। तो उसी पे ये 5वीं समस्या, माइग्रेशन। वहां के जो लोग होते हैं वो पलायन करके दिल्ली, चंडीगढ़, बैंगलोर, निचले इलाकों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि समस्या इतनी ज्यादा है और उसका कोई सोल्यूशन निकल नहीं पा रहा। बट इससे उबरा भी जाया जा सकता है, और वो कैसे, जहां पे मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। समस्याएं हैं इस राज्य में, बट इन समस्याओं से ऊपर उठ के ही हम कुछ बढ़िया कर पाएंगे इस राज्य के लिए। अगर राज्य बना था तो कोई कारण रहे होंगे इसको बनने के। हिली स्टेट है, ऑब्वियसली है। और एक और जो मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि ये नेपाल से सटा हुआ है और चाइना से सटा हुआ है। चाइना से नहीं, अगर हम इसे कहें तो तिब्बत से सटा हुआ है, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन से सटा हुआ है। सो जो नेपाल का एक एरिया है, सुदूर पश्चिम डिवीजन है, वो सटा हुआ है, और तिब्बत ऑटोनोमस रीजन जो है सटा हुआ है। क्योंकि यहाँ आईटीबीपी की तैनाती होती है, एक बॉर्डर स्टेट है, तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। कभी कभी कुछ एरियाज पे नेपाल भी अधिकार जमाने की कोशिश करता है कि आप यहां तक रोड ना बनाए, ये हमारा इलाका है। जो ट्रीटी ऑफ सगोली हुई थी 1816 में, उसका वो वहां की बात लेके आ जाते हैं। लिपू लेक और लिम्पुदोरा जो 2 जगह हैं उन पे वो बोलते हैं हमारा अधिकार है। तो ये 4-5 जो मूलभूत समस्याएं हैं वो वहां पे बनी हुई हैं। तो ये 5-6 समस्याएं जो लेके मैंने आपको बताया। अब इसमें किया क्या जा सकता है, यहाँ पे मैं अपनी बात रखना चाहूंगा माई टेक में कि मेरा क्या विचार है। सबसे पहला जो आप देखते होंगे कि वहां के कई लोग दिल्ली और निचले प्रदेशों में रहते हैं, तो मेरा ये मानना है कि पॉइंट नंबर 1, माइग्रेशन कमीशन बने, जहां पे लोगों को ये कॉन्फिडेंस में लिया जाए कि आप यहीं रहिए, हम आपको यहीं पे वो सारी चीजें देंगे, रोजगार की वो अवसर देंगे जहां से आपकी रोजी रोटी चल सके। तो फर्स्ट, माइग्रेशन कमीशन बनाना चाहिए। यहां पे लैंड के जो लॉज हैं, जमीन के जो कानून हैं, बाहर के जो डेवलपर्स हैं वहां पे आकर के जमीन लेते हैं और वहां पे हॉलिडे होम्स बनाने का एक बड़ा प्रचलन है। इसको बंद करना चाहिए। वो उनका अधिकार है, उनके जमीन है, वो उन्हीं के पास रहना चाहिए। तो जो लैंड लॉज हैं उनको और ज्यादा मजबूत करना चाहिए।
यहाँ पे बहुत ज्यादा टूरिस्ट प्लेसेस हैं। हरिद्वार हो गया, औली हो गया, नैनीताल, ऋषिकेश, और ऊपर आप जाए तो मसूरी है, चक्राता है, मुंशियारी है। यहाँ पे टूरिस्ट हब बनाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 4, जिससे कि एक रेवेन्यू आए और वो लोगों की आगे बढ़ाने में, उनको बेसिक नेसेसिटीज देने में मदद कर सके। 5वां पॉइंट, यहाँ पे स्नोइंग बहुत होती है, जो बर्फबारी होती है, तो विंटर्स में यहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो इन 4-5 चीजों को करके आप रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, आप वहां के लोगों को रोजगार दे सकते हैं, वहां के रोड्स, एजुकेशन, स्कूल्स, बिल्डिंग्स को आप और अच्छा कर सकते हैं, और वहां के लोगों को आगे बढ़ने का मौका दे सकते हैं। अब चुनाव की बात मैं रखना चाहूंगा, वहां के लोग ये कोशिश करें कि फिर से एंटी इनकम्बेंसी पे ना जाते हुए आप ये देखिए कि आपके लोकल लेवल पे जो एमएलए ने काम किया है उस बेसिस पे आप वोट दें। अभी चुनाव से जस्ट पहले वहां के बीजेपी के नेता हरक सिंह रावत वापस कांग्रेस में आने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस चुनाव से पहले कांग्रेस से बीजेपी गए थे। और कुछ कांग्रेस के नेता बीजेपी में जा रहे क्योंकि उनको यहां सीट नहीं मिला। उसमें प्रमुख थी वहां की जो महिला विंग की हेड थी सरिता आर्या, वो अभी तक कांग्रेस महिला विंग की हेड थी उत्तराखंड में। अब वो बीजेपी से चुनाव लड़ रही हैं। इन सब चीजों को देख करके, बहुत सोच समझ करके आप वोट दीजिए, ताकि वो आपके आगे आने, आपके कुछ काम आ सके आगे जाकर के। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वहां पे बागवानी की बहुत अच्छा संभावनाएं हैं, और दूसरा ऑर्गेनिक फार्मिंग। भारत सरकार इसके लिए काम भी कर रही है। इन 2 चीजों को राज्य सरकार को भी और बड़े रूप में प्रस्तुत करना होगा, ताकि वो डेवलपमेंट में उनके भी काम आ सके। और जब आप वोट दें तो ये समझ जाएं कि आप देखें अपने आसपास की क्या स्कूल ठीक चल रहे हैं, क्या हॉस्पिटल्स ठीक चल रहे हैं। इस कोरोना महामारी के दौर में क्या 2 साल में आपके जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने आपका हाथ थामा। गंगा बहती है यहां से, यमुना यहां से शुरू होती है, देवी देवताओं का ये प्रदेश है, यहां की आबो हवा में इत्र घुली हुई है। एक अजीब सी शांति है जो आपको एक सुकून देती है। यहाँ की फिजाओं में एक अलग सी महक है, और मैं चाहूंगा कि उत्तराखंड की वो महक हमेशा बरकरार रहे। आप बहुत सोच समझ के वोट दें, और जब सरकार इस बार बने तो हम अगले 5 साल में देखें कि उत्तराखंड ऊंचाइयों की शिखर तक पहुंचे। मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।